ओम शांति। हम सब ने बाबा की महिमा के गीत सुना। बाबा की महिमा हम अभी ही करते हैं ऐसी बात नहीं है। द्वापर युग से ही हम भक्त रूप में भी उसकी महिमा गाते थे। लेकिन अभी फर्क ये है कि हमने बाबा को यथार्थ रीति उसी के द्वारा पहचाना है। जो उन्होंने ही ज्ञान दिया उसके आधार पर हमने उनको पहचाना है। पहचान कर महिमा कर रहे हैं। पर उससे एक और कदम आगे ये है कि हम प्रैक्टिकल में उसके साथ का अनुभव कर रहे हैं। भक्ति में केवल महिमा गाते थे और दान पुण्य जो करते थे उसका अल्पकाल का फल मिल जाता था या भावना का भाड़ा मिल जाता था। पर अभी हम इस संगम युग में स्वयं परमात्मा के संतान का सुख लेते हुए माँ बाप की पालना, भगवान कैसे माँ बाप बन के पालना कर रहा है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करने का ये समय है। अगर अभी भी हम केवल भक्त के रूप में केवल गीत सुनेंगे, गीत गाएंगे या महिमा करेंगे तो उतनी प्राप्ति और उतनी खुशी नहीं होगी। लेकिन अनुभव करेंगे उसके साथ का, उसकी शक्तियों का, उसकी मदद का, उसकी पालना का, तो वो अनुभव हमें निरंतर खुशी देगा। और जीवन में कुछ चैलेंजेस भी आ जाएंगे तो हम हंसते हुए उन चैलेंजेस को पार कर लेंगे बाबा के साथ से और बाबा के साथ जो हुए हैं उन अनुभवों की स्मृति से। तो इस जीवन में भी मेरा लगभग 30 वर्ष का राजयोगी जीवन है और 25-26 वर्ष का समर्पित जीवन है। बाबा ने कई अनुभव कराए और ऐसे वंडरफुल अनुभव कराए कि जिनको याद कर कर के आज भी मुझे बहुत खुशी होती। जब भी याद करता हूँ, किसी के साथ शेयर करता हूँ तो वो फिर नशा चढ़ जाता है। नशा चढ़ा ही रहता है। बहुत छोटे राजस्थान के उदयपुर ज़िले के बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं हम। और गांव में तो जैसे एक परिवार की तरह पूरा गांव रहता है उसी प्रकार से रहते थे। मंदिर जाना आना वो सब किया करते थे। फिर 10वीं तक वहाँ पूरी पढ़ाई करके फिर उदयपुर पढ़ने आए। वहाँ किराए का कमरा लेके रहते थे। बीकॉम कर रहे थे। फिर उस समय शादी की बात चली, एंगेजमेंट्स की बात चली। वो सब चर्चा एक जैसे घर में होता है गृहस्थ में सब जगह, उसी प्रकार से हुआ। फिर हम सीए पढ़ने के लिए अहमदाबाद चले गए। वहाँ पर भी जब ये जो शादी की बात, सगाई की बात चली तो मन में सोचते थे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। लोग कहते हैं खुश रहने के लिए, सदा खुशी रहे, सुख मिले, इसके लिए शादी करें। हमने फिर ऑब्जर्व किया तो देखा कि सदा ही खुश रहते हों शादी करने के बाद, ऐसा भी नहीं है। ऊपर नीचे तो होता है, वो भी देखा। खुशी भी कम होती है, रोना धोना भी हो जाता है, वो भी सब होता है। फिर कहते हैं कि भाई एक दूसरे को अंत तक मदद करें,
उसके लिए शादी करते कि भाई एक दूसरे को अंत तक मदद करे। वो भी हमने ऑब्ज़र्व किया फिर कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो वो भी देखा कि दोनों में से एक तो पहले चला जाता है, फिर तो एक को रहना पड़ता है जितने भी साल रहो। तो ऐसा भी नहीं है। तो मतलब ऐसे सब चीज़ें चल रही थी। उसी बीच CAG हम जहाँ रह के करते थे हॉस्टल में, तो वहाँ पे हमको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने को मिली काफ़ी, गीता प्रेस गोरखपुर की, तो अच्छा लगता था। लेकिन गांधी जी की जीवन कहानी पढ़ने को मिली। सत्य के प्रयोग आपने सुना होगा, किसी किसी ने पढ़ा भी होगा। उससे लाइफ में बहुत तूफान आया, मन में बहुत हलचल मची कि एक साधारण व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्य को हिला सकता है, तो मैं जीवन में क्यों नहीं कुछ विशेष कर सकता हूँ। तो मन में जैसे एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये जीवन को साधारण जीवन नहीं जीना है, लेकिन इस जीवन में कुछ विशेष करना है मुझे। अभी क्या विशेष करना है वो तो नहीं पता था, लेकिन करना है। फिर वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे, तो भगवान का साक्षात्कार करना ये छोटी बात नहीं है, ऐसा मन में हुआ कि ऋषि मुनियों को भी भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है, तो हमें बस भगवान का साक्षात्कार करना है, ये मन में डिसीजन लिया। अब जो शास्त्र पढ़ते थे तो उसमें आता है कि गुरु हो तो सहज साक्षात्कार होता है, गुरु के द्वारा ही भगवान का साक्षात्कार होता है। तो हमने गुरु भी किए और गुरु मंत्र लिया, दीक्षा लिया, सब उस प्रकार से तपस्या करने लगे। 7 दिन कमरे में बंद रह के, गुरु के आश्रम में कमरे में बंद रह के तपस्या किया कि साक्षात्कार हो जाए। फिर भी साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर सोचा कि अभी ये CA सब छोड़ो, घर छोड़ो, साक्षात्कार करना है तो हिमालय में या गुरु के आश्रम में जाओ, तब जाके साक्षात्कार होगा। तो सन्यासी बनने का पूरा प्लान कर लिया कि अभी बस जाके हमको साक्षात्कार करना है। उसी बीच मैं अहमदाबाद से बड़ौदा, मेरे मौसा जी CA, तो वहाँ शिफ्ट हो गया था। तो वहाँ हमारी ऑफिस में कोई भाई आया था CA नया जॉब करने, तो उसने देखा मैं गीता बहुत पढ़ता हूँ, मेरी बुक में, मेरे बैग में इतनी बड़ी गीता की बुक सदा ही रहती थी। तो उसने कहा आपको गीता का बहुत शौक़ है? मैंने कहा हाँ। तो कि आपके घर के पास में एक गीता पाठशाला है, आप वहाँ जाओ, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने कोई ब्रह्मा कुमारी सेंटर नहीं देखा था, ब्रह्मा कुमारी बहनों को नहीं देखा था, कभी नाम भी नहीं सुना था, परिचय कुछ भी नहीं था। वो तो उसने बोला गीता पाठशाला है, तो मैंने सोचा सब मिल के गीता पढ़ते होंगे, तो मैं भी चला गया। तो एक युगल रहते थे, डॉक्टर और उनकी युगल दोनों रहते थे। तो उस समय क्लास का टाइम था, तो छोटा सा कमरा था, 5-7 लोग बैठे थे। वो भाई कुछ सुना रहे थे, पीछे बाबा का ट्रांसलाइट लगा था। मैंने सोचा इनके गुरुजी होंगे, तो साष्टांग प्रणाम किया और मैं भी बैठ गया। 5-10 मिनट में वो पूरी हो गई क्लास, तो सब गए। फिर मैंने वो भाई को कहा कि मुझे गीता पढ़ने आना है, तो मैं आ सकता हूँ? तो बोले हाँ आप आ सकते हो, लेकिन 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने तो कई बार गीता पढ़ी है, 7 दिन का कोर्स क्या करना, मुझे तो गीता याद है पूरी, तो कोर्स कीजिए। कि नहीं ये थोड़ा नया ज्ञान है ना, इसलिए आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने सोचा शायद इनको विश्वास नहीं होगा, तो मैंने संस्कृत में 3-4 श्लोक सुना दिए उनको गीता के। तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा है, आपको गीता आती है, लेकिन ये ज्ञान नया है ना, तो आपको कोर्स करना पड़ेगा 7 दिन का। हमने कहा क्या फ़ीस है आपकी, क्योंकि कोर्स की तो फ़ीस होती है। तो कहा नहीं कोई फ़ीस नहीं है, आप आइए, बस 1 घंटे के लिए करेंगे। ठीक है। हम दूसरे दिन गए, तो उन्होंने कहा ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पर डिग्री दी जाती है विश्वविद्यालय में।
जैसे मेडिकल की डिग्री, लॉ की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है अलग अलग विश्वविद्यालय में, ऐसे यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की डिग्री मिलती है। तो वहाँ ऐसे लक्ष्मी नारायण का बहुत बड़ा फ़ोटो, इस साइज़ का फ़ोटो श्रृंगार किया हुआ बहुत अच्छा लगा हुआ था। तो उसकी तरफ इशारा करके कहा कि ये लक्ष्मी नारायण की डिग्री दी जाती। अब वो भाई खुद शादीशुदा थे, वो मुझे पता चल गया था। लक्ष्मी नारायण भी शादीशुदा है, वही डिग्री दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ कोर्स करते हैं, जुड़ते हैं, तो यहाँ शादी करना कंपलसरी है, क्योंकि डिग्री वो दे रहे तो यहाँ कंपलसरी है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई मैं ये कोर्स करूँगा तो शादी करना कंपलसरी है क्या यहाँ? तो वो देखने लगे मेरे सामने, सोचने लगे। 21 साल की एज थी उस समय। तो कहा नहीं, जैसी आपकी इच्छा वैसे। मैंने कहा नहीं, आप मुझे क्लियर करो। क्यों? क्योंकि मेरा तो एक ही लक्ष्य था, परमात्मा का साक्षात्कार करना। तो गुरु के आश्रम में गुरु का जो ज्ञान था, शास्त्र पढ़ते थे, तो वहाँ ये सुना था कि भाई भगवान का साक्षात्कार करना है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें तो साक्षात्कार सहज हो सकता है। तो हमने गुरु के आश्रम में ही प्रतिज्ञा किया था कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। अभी भक्ति में तो ऐसा है कि शादी के बाद तो आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते। तो हमने दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि हम इस जीवन में शादी नहीं करेंगे। अब ये गुरु के आश्रम में मेरी की हुई प्रतिज्ञा थी और यहाँ ये लक्ष्मी नारायण बना रहे थे। तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो हमने कहा नहीं, आप मुझे क्लियर बताओ कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम तो भगवान का ज्ञान सुनाते हैं। डॉक्टर थे ना, बहुत होशियार थे, वो नब्ज परख जाते थे। तो कहा हम तो भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, शादी करना नहीं करना ये आपका व्यक्तिगत मामला है। आपकी इच्छा हो तो करना, आपकी नहीं इच्छा हो तो नहीं करना, ये आपकी इच्छा पर है, हमारा उसमें कुछ भी कहना नहीं है। आप कोर्स करो खाली। मैंने कहा ठीक है। हमने कोर्स किया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। मन में इतना तूफान चले कि मैंने अभी तक जो पढ़ा, गुरुओं से सुना, वो कुछ अलग और ये बता रहे हैं वो कुछ अलग। सच्चाई क्या है? पर एक बात यहाँ अच्छी लगती थी कि ये एक लॉजिकल था, एक सीक्वेंस थी ज्ञान की और लॉजिक था पूरा। वो मुझे अच्छा लगता था, लॉजिक अच्छा लग रहा था। पर मन में बहुत तूफान चल रहा था। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, अभी तक मैंने क्या सुना है? क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे शास्त्र पढ़े थे जो घरों में नहीं होते, ऐसे शास्त्र पढ़े थे। मैंने कहा वो कुछ अलग, ये कुछ अलग। चलो ठीक है। कि उस समय भी मैं 3:30-4 बजे उठता था, नहा धो के गुरु मंत्र की मालाएं जाप करना, सारा तपस्या करना, वो सब मेरा चालू था। मैंने कहा चलो अपना तो चालू ही है, ये कोर्स सुन लेते हैं, 7 दिन की तो बात है। फिर 5वें दिन जब उन्होंने सीढ़ी का लेसन कराया, तो उस सीढ़ी के लेसन में मुझे ज्ञान एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया कि हाँ यही ज्ञान है जो सच्चा है और परमात्मा के द्वारा दिया जा रहा है। जैसे बादल छटने से सूरज की धूप कैसे धरती पर आ जाती है, ऐसे ज्ञान सूर्य की धूप पूरी आ गई कि हाँ यही सच्चाई है। और मन में सब प्रश्न समाप्त हो गए। और उस दिन से, 5वें दिन से ही मेरी भक्ति ऐसे छूट गई जैसे इस जन्म में मैंने भक्ति की नहीं हो, ऐसा एकदम से क्लियर हो गया है। बाबा और मैं, जिस भगवान का मैं साक्षात्कार करना चाहता था वो साक्षात रूप में मुझे मिल गया, ऐसा मुझे पूरा अच्छा अनुभव हो गया कि साक्षात भगवान मुझे मिल गया जिसका मैं साक्षात्कार करना चाह रहा था। ऐसा सब हुआ। फिर 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ। 8वें दिन मुझे मुरली क्लास में बुलाया, मैं मुरली सुनी। मुरली के बाद मुझे कहा कि आप सामने आके अपना परिचय दीजिए। तो मैंने बहुत समझ के साथ, विश्वास के साथ परिचय दिया
कि ये शरीर का नाम ललित है, सीए की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऐसे ज्ञान मिला है तो अभी जीवन बनाना है, ऐसे सब। तो वो डॉक्टर ने पूछा कि अभी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, बहुत स्पेसिफिक पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मैंने बहुत विश्वास के साथ, वो विश्वास आज भी कायम है, उस विश्वास के साथ मैंने कहा कि मैं सतयुग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ, जो उनका सबसे प्रिय सखा है ना, जो सारा दिन कृष्ण के साथ रहता है, सबसे प्रिय, वो पार्ट में प्ले करूँगा, वो मुझे बनना है। ये मैंने अपने जीवन का लक्ष्य रखा और तब से यही लक्ष्य है जीवन का कि मुझे श्री कृष्ण के साथ का पार्ट प्ले करना है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो पार्ट मुझे प्ले करना है। खैर वहाँ से ये ईश्वरीय जीवन की यात्रा शुरू हुई। पाठशाला में सोचता था कि श्री कृष्ण के साथ का पार्ट प्ले करना है तो विश्व सेवाधारी बने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा विश्व सेवाधारी बने, हर एक आत्मा से जुड़े, तब तो वो विश्व महाराजन बन सके। तो अगर मुझे भी वही पार्ट प्ले करना है, उनके साथ का पार्ट प्ले करना है, तो ऐसा विश्व सेवाधारी बनूं तब तो मैं कर सकूंगा। पर अभी तो मैं पाठशाला में हूँ, पाठशाला से विश्व सेवाधारी कैसे बनूंगा? तो मैंने कहा बाबा आपको जैसे बनाना हो, लेकिन मुझे वो पार्ट प्ले करना है। आपको जिस विधि से मुझे वो विश्व सेवा में लगाना है आप लगाइए, लेकिन मैं वो पार्ट प्ले करूँगा। तो वो लक्ष्य इतना स्पष्ट था, इतना क्लियर था मेरे माइंड में, और इतना विश्वास है उसमें, जो बाबा ने पाठशाला से सब सेंटर में, सब सेंटर से सेंटर में, सेंटर से सब जोन में, जोन से सब जोन से जोन में, और जोन से मधुवन तक यात्रा कराता गया और मधुवन में बिठा दिया। और मधुवन में भी ऐसी सेवा दी जो भारत की सभी बहनों का, विशेष जो सेंटर इंचार्ज बहनें और अकाउंट लिखने वाले साथी बहनें भाई हैं, उनके साथ एकदम क्लोज, कि सामने बैठ के हर एक से बात करने का, ऐसी सेवा का मौका दिया। तो पूरे भारत से जुड़ा दिया मेरे को। तो बहुत खुशी हुई कि बाबा ने ये चांस दिया। रमेश भाई जी के साथ, आप जानते होंगे रमेश भाई जी हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी थे ट्रस्ट के, बाबा के अनन्य रतन, आदि रतन सेवाओं के। तो उनके साथ मुझे करीब 20 साल सेवा करने का चांस मिला। तो सारा कुछ सिखाया उन्होंने। और उनके देह त्याग के बाद 2017 में उन्होंने देह त्याग किया। तो उसके बाद पूरे विश्व की जो हमारी सभी ब्रांचेज हैं, उनके साथ भी कम्युनिकेशन और सेवा का चांस मिला। तो ऐसे बाबा ने पाठशाला से उठा के विश्व सेवाधारी बनने का सौभाग्य प्राप्त कराया। और उसके पीछे मैं जो मुख्य कारण समझता हूँ वो है लक्ष्य, कि वो लक्ष्य में हमारा विश्वास। हम नॉर्मली क्या है, बाबा मुरलियों में कई बार पूछता है क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। हम हाथ भी खड़ा करते हैं, बोलते भी हैं, मानते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बने, लेकिन उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए कि ना मैं लक्ष्मी नारायण ही बनूंगे, लक्ष्मी बनूंगी या नारायण बनूंगा, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। और वो उस विश्वास के पीछे हमारा पुरुषार्थ का बल होना चाहिए। विश्वास केवल ऐसे ही विश्वास करने से नहीं होता है, लेकिन उस विश्वास के अनुसार हमारा पुरुषार्थ, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, वो सब सामने होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। तो फिर वो लक्षण भी साथ साथ में आने लगते हैं। खैर वो तो एक यात्रा थी जो चली। दूसरा
लौकिक परिवार का। मैं तीसरी पीढ़ी पर मेरा जन्म हुआ था। हमारे दादाजी को भी गोद रखा था। आज की मुरली में भी बाबा ने याद किया ना कि धर्म की गोद जाते हैं तो पुराना भूलता जाता है, नए घर का याद आता है। तो ऐसे हमारे पिताजी को भी गोद, दादाजी को भी गोद रखा था, फिर पिताजी को भी गोद रखा था। और तीसरी पीढ़ी पर मेरा फर्स्ट जन्म हुआ था परिवार में। फिर 2 बहनें और एक और भाई, हम 4 भाई बहनें, लेकिन सबसे बड़ा बच्चा मैं। तो परिवार वालों को मेरे से बहुत आशाएं थी, बहुत आशाएं थी। सबसे बड़ी आशा तो कि भाई अच्छा पढ़ने में होशियार है, पढ़ लिखेगा, अच्छे परिवार में शादी करेंगे, अच्छी लड़की आएगी, फिर ये घर परिवार सब, मतलब वो बहुत बड़ी आशाएं उन्होंने लेके रखी हुई थी। और मैं तो ऐसा जीवन जीने का संकल्प किया था। तो वो प्रेशर करने लगे शादी के लिए, सगाई के लिए बहुत प्रेशर करने लगे। तो हमने पहले तो यही बोला कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब पढ़ाई पूरी होगी, सीए होगी, तब हम करेंगे। तो उसी बीच हमारी जॉब भी लग गई थी। मैं फिर अहमदाबाद आ गया था बड़ौदा से, क्योंकि स्वतंत्र रह के ज्ञान योग का अभ्यास करना था। तो फिर प्रेशर करने लगे। फिर हमने ऐसा बहाना दिया कि ऐसी कोई लड़की मिलेगी जो पवित्र रहना चाहेगी तो हम शादी करेंगे, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं वहाँ भाइयों को ही ऐसा जीवन जीने की छूट नहीं है, तो बहनों को तो कोई सवाल ही नहीं था। तो हमने सोचा हम बच जाएंगे, लेकिन उस पेपर में भी हम फंस गए। कोई ऐसे भी तैयार हो गए। खैर लंबी स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ बहुत। लेकिन फिर बाबा से बहुत अनुनय विनय किया कि ये क्या, हम तो कभी चाहते भी नहीं थे, बहाना दिया था, और यहाँ कहाँ फंसा दिया आपने हमको कि कोई ऐसे भी तैयार हो जाएगा। तो बहुत बाबा को याद किया, बहुत योग किया कि भक्ति में कहते हैं द्रौपदी की लाज बचाई आपने। अब वो बचाई कि नहीं बचाई वो तो आप ही जानो, लेकिन अभी मेरी बचानी है, वो आपको करना है। तो बहुत याद किया। फिर फाइनल मीटिंग तक बात पहुंच गई सब, क्योंकि लड़की की तरफ से भी हाँ थी और मैं अपने शब्दों में फंसा हुआ था। वो सब करके फाइनल मीटिंग, परिवार वालों की सब मीटिंग हुई। उसके पहले भी हमारा परिवार में मेरा बांधेले का पार्ट रहा। बहनों का बांधेलियों का पार्ट होता है, मेरा 7 साल बांधेले का पार्ट रहा। इतना विरोध होता था इसी शादी के नाम पर ही सब। एक बार पिताजी ने गांव में सभा किया, मुझे बोला कि अभी क्या करना है तेरे को, बोल। हमने कहा बस हम पवित्र रहेंगे, आपका सेवा करेंगे और तपस्या करेंगे। कहा आज के बाद इस गांव में पैर रखा तो पैर काट दूंगा। इतना तक विरोध था, वो सब था। हम हंसते थे, चलते थे कि जिस दिन इनको ज्ञान मिलेगा उस दिन ये भी मदद करेंगे, अभी ज्ञान नहीं है तो विरोध कर रहे हैं। ऐसे सब चल रहे थे। तो वो मैरिज वाला फाइनल मीटिंग था। वो सब करके मैं बाबा को याद करूँ, बाबा आप कैसे भी करके बचा लो, कैसे भी करके बचा लो। मैं ये बहाना दिया, मेरी भूल हो गई जो मैंने ये बहाना दिया कि भाई ऐसी कोई लड़की मिल जाएगी तो हम शादी कर लेंगे। आज के बाद कोई बहाना नहीं दूंगा, कोई बात नहीं बनाऊंगा, मुझे बचा लो बस, इतना बाबा से अनुनय विनय सब था। लास्ट में फादर ने पूछा, मेरा कज़िन मेरे साथ रहता था, सीए करता था, तो उसको पूछा भाई क्या है आखिर इसकी इच्छा। तो उसने कहा देखो ये तो कह ही रहा था पहले से कि भाई ऐसा मिलेंगे तो करेंगे, लड़की भी ऐसा जीवन जीने को तैयार है, अभी आपका फैसला, आपको क्या कराना है। तो जैसे सरस्वती स्वयं पिताजी के जीप पर विराजमान हो गई हो और उनसे बुलवाया हो, तो ऐसे पिताजी ने कहा कि जब इसको ऐसा ही जीवन जीना है तो ये अकेला ही बहुत है, 2 को लाके क्या करेंगे। तो सामने से ही पिताजी के मुंह से ही बाबा ने ये बुलवा दिया। तो वो पेपर वहाँ पर पूरा हुआ। उसके बाद वो चैप्टर कभी भी नहीं खुला और हम निर्विघ्न रूप से सेवा करने, लेकिन लास्ट तक पेपर हुआ। वो एकदम लास्ट मोमेंट तक जो है हमारी परीक्षा हुई, लेकिन विश्वास था बाबा में कि बाबा बचाएगा हर प्रकार से। तो बाबा ने, जैसे वो कहते हैं ना, गज और ग्रह का गज अवतार बताते हैं
कि कैसे उन्होंने वो हाथी को खींच रहा था, केवल सूंड रह गई थी और उसने भगवान को प्रार्थना की तो चक्र भेज के वो मगरमच्छ का गला काट लिया और बचा लिया हाथी को। तो ऐसे ही बाबा हमको मदद करता है, विश्वास होना चाहिए वो मदद करता है। जैसे मैंने बताया, हमको इसी शादी के लिए एक बार जब हम घर पे गए तो मुझे एक जगह ले गए, एक गुरुजी के यहाँ, मुझे पता नहीं था, खैर गए तो गुरुजी रूम में बैठे थे, अनार खा रहे थे चम्मच से लेके। तो पिताजी ने, हम माताजी पिताजी में और वो सब गए, नीचे बैठ गए उनको प्रणाम करके। तो वो जो भाई एक दूसरा जो हमको ले गया था, उन्होंने परिचय दिया कि ये भाई है, सीए किया हुआ है, शादी नहीं करता है, घर में सब परेशान है इसके कारण। तो गुरुजी ने पूछा क्या नाम है, बहुत माने हुए गुरु थे। तो कहा क्या नाम है, मैंने कहा शरीर का नाम ललित है। अब जैसे ही मैंने कहा शरीर का नाम ललित है, उन्होंने वो कटोरी साइड में रख दी, क्योंकि ऐसा जवाब तो उनको आज दिन तक किसी ने नहीं दिया। फिर कहा क्या करते हो, मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग का अभ्यास करता हूँ। तो उनकी आंखें एकदम चमक आ गई, अच्छा ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग का अभ्यास, बहुत अच्छा है, आप लोगों की तपस्या तो बहुत अच्छी है, आप लोगों का तो बहुत सात्विक जीवन है, बहुत तपस्वी जीवन है, ऐसे ऐसे वो बहुत महिमा करने लगे। बोले मैं भी आबू रोड में मेरी कथा थी, तो दादी जी, बड़ी दादी जी आए थे, मुझे शॉल पहना के मेरा सम्मान किया, और ये बहुत निर्मल जीवन है आपका, ऐसे महिमा करने लगे। पिताजी देखे ये गाड़ी तो कोई दूसरे ट्रैक पे जा रही है तो पिताजी कहे लेकिन ये शादी नहीं कर रहा है, घर में सबसे बड़ा है, समाज में लोग ये कहते हैं वो कहते हैं। उन्होंने पिताजी को पूछा कि इसमें कितने अवगुण हैं। पिताजी ने कहा कि नहीं, अवगुण तो नहीं है। कहा इसके कितने दोस्तों में इसके जितने गुण हैं। तो पिताजी ने कहा गुण तो बहुत है इसमें, क्योंकि बाबा की बातों को प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में धारण किया था, तो गुण तो दिखाई देते थे। तो कहा देखो, गुरुजी ने उनको बोला पिताजी को कि देखो आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके घर में योगी बच्चे ने जन्म लिया है और फिर भी वो आपकी सेवा करने के लिए घर में रुका हुआ है। नहीं तो योगी तो उड़ते पंछी होते हैं, ये कब का घर छोड़ के चला गया होता तो आप क्या करते? आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये फिर भी आपकी घर में रह के सेवा कर रहा है, आप इतने भाग्यवान हो। और ये कहा कि देखो मैं घर छोड़ के भाग के आया हूं, आप लोग मेरी पूजा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो ये तो फिर भी घर में रह के आपकी सेवा कर रहा है। ऐसे करके उनको समझाया। मतलब मेरा लौकिक परिवार वालों ने बहुत मेरे पीछे पड़ के तंत्र मंत्र से लेके हर प्रकार से कि कैसे इसका मन बदला जाए, वो सब किया। लेकिन बाबा को जो कराना था, लक्ष्य पक्का था, तो वो किया। लेकिन वो मदद उसकी हर क्षण हर पल उसकी मदद मिलती थी। चूँकि पिताजी बहुत गुस्सा करते थे, मेरे से छोटी 2 बहनें थी, तो एक बहन की शादी तो उन्होंने करवा दी, दूसरी बहन के लिए लड़का देख रहे थे तो कहीं सेट नहीं हो रहा था, 8-10 जगह गए होंगे तो सेट नहीं हो रहा था। तो एक बार मैं घर पे गया तो मेरे पर गुस्सा निकाला कि तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है ना, इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं करते। बात कुछ थी नहीं, लेकिन मेरे पर गुस्सा निकाला ऐसे ही। तो अभी एक की शादी मैंने कर दी, अभी इसके लिए लड़का ढूंढना और उसके शादी का सारा खर्चा करना वो तेरे ऊपर है, तू अभी तेरे को करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं सीए हो गया था, जॉब कर रहा था। मैं बाबा के रूम में गया और बाबा को कहा बाबा पिताजी ने ये काम सौंपा है। मेरी शुरू से ये आदत है, कोई भी कुछ भी काम सौंपता है तो बाबा के रूम में जाके बाबा को बोल देता हूँ बाबा ये काम सौंपा। फिर बाबा जाने वो जाने, हमने उनको सौंप दिया। तो बोल दिया पिताजी को, तो बाबा को जाके। और ऐसे नहीं कि बाबा का फोटो है और बाबा का नहीं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, ऐसे जैसे बाबा सामने बैठा हुआ है और मैं जाके बाबा को बता रहा हूँ, बस इतना ही जैसे भाव रहता है और उसको सुना देता हूँ। फिर मैं बहन जी ने मुझे बताया
कि ललित भाई मधुबन से लेटर आया है, आपको सेवा में, ऑडिट सेवा के लिए 15 दिन के लिए बुला रहे हैं, आप जाएंगे? मैंने कहा ये तो मेरा सौभाग्य की बात है कि मधुबन में, और वो भी अकाउंट सेवा में, तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तो मैं ऑफिस गया और एप्लीकेशन लिखा कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मना कर दिया कि नहीं मिलेगी आपको छुट्टी, हमारे बॉस ने मना कर दिया। मैंने कहा मेरे के लिए तो लॉटरी लगी हुई है। बोले क्या करना है? मैंने कहा सेवा के लिए जाना है। बोले नहीं, तेरे को कोई दूसरी नौकरी लग गई होगी, तू बहाना कर रहा है। मैंने कहा कोई बहाना नहीं कर रहा हूँ, मुझे सेवा के लिए जाना है और आप छुट्टी दीजिए। तो बोले नहीं मिलेगा, 2-3 दिन के लिए दे सकता हूँ। मैंने उसी समय इस्तीफा लिखा और रिज़ाइन करके उनको दे दिया कि ये आपकी नौकरी से छुट्टी, मेरे को नहीं करनी आपकी नौकरी। वो मेरे सामने देखने लगा है, ललित पागल हो गया है, इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी सैलरी, और तू छोड़ रहा है। मैंने कहा मुझे और नौकरी मिल जाएगी, पर मुझे तो सेवा में जाना ही है। नौकरी छोड़ के चला गया मैं सेवा में। 15-20 दिन सेवा किया, फिर वापस आ गया। अहमदाबाद में रहता था, अहमदाबाद में ही जॉब थी, आ गया। अब मैं किराए के कमरे में रहता था और किराया भी देना था। बैंक बैलेंस मेरा होता ही नहीं था, जो इनकम आती थी वो सब खर्चे में, सेवा में, घर पे मिला के पूरी हो जाती थी। बैंक बैलेंस भी नहीं था, मकान का किराया भी देना था, अपना खुद का खर्चा भी था, और नौकरी भी छूट गई थी। तो मैंने बहन जी को पूछा कि बहन जी अभी मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं अहमदाबाद में दूसरी नौकरी करूं, या विदेश में कहीं, उस समय थोड़ा विदेश की नौकरी की भी बातचीत चल रही थी, तो विदेश में नौकरी करूं, या अहमदाबाद में खुद का ऑफिस चालू करूं सीए का। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। जैसे मैं बाबा को जाके हर बात कहता था ना, ऐसे ही हर चीज़ में निमित्त बहन को पूछ के करता था। कोई भी चीज़, भले मैं समर्पित नहीं भी था तो भी निमित्त बहन को ही पूछ के करने का। जूता भी लाना होता तो बहन जी को पूछ के लाता था कि बहन जी जूते लाओ। क्यों? क्योंकि बाबा तो साकार में नहीं था कि जो प्रश्न उत्तर कर सके उससे, केवल उसको हम सुना सकते थे अपनी बात। सामने से रेस्पॉन्स कहाँ से आएगा? तो बाबा ने जिसको निमित्त बनाया वो उसकी गद्दी पर है, तो उससे ही हम उत्तर ले लेवे, और वो जवाबदार, फिर बाबा जवाबदार और बाबा की बनाई हुई निमित्त बहन जवाबदार। हमको तो केवल उसके अनुसार ही कार्य करना है। तो हम तो फ्री हो गए, हमारी जवाबदारी में से मुक्त हो गए। तो बहन को पूछ के ही करने का हर कार्य, तो हर कार्य बहन को पूछ के करता था। तो वो बहन जी को पूछा कि ये 3 ऑप्शन है, आप बताइए क्या करूं? तो बहन जी ने कहा कि आप अपने खुद का ऑफिस चालू करो। मैंने कहा ठीक है। अब खुद के ऑफिस चालू करने के लिए कहीं ऑफिस किराया लेना पड़े, उसका लीज डिपॉजिट देना पड़े, फर्नीचर बनाना पड़े, और फिर कोई क्लाइंट भी तो होना चाहिए। ऑडिट किसकी करूं? कुछ कोई क्लाइंट हो तो ऑडिट करूं। मैं तो नया नया था अहमदाबाद में। लेकिन बहन जी ने बोला, मतलब बाबा ने बोला ठीक है चलो। तो जिस घर में मैं रहता था, कमरे में रहता था, उसी कमरे पर मैंने एड्रेस पर विजिटिंग कार्ड छपवा दिए कि भाई यही मेरा ऑफिस का, रहने का कमरा भी है, ऑफिस भी है। पैसा तो था नहीं कि ऑफिस किराया लूँ, तो विजिटिंग कार्ड छपा के अपने दोस्तों को बांट दिए कि भाई मैंने ये सीए का प्रैक्टिस शुरू किया है, कुछ काम हो तो बताना। अब देखो 1000 हाथ वाला भगवान कैसे मदद करता है। 20 दिन, केवल 20 दिन निकला था और मुझे उतना काम मिला जो मेरे पूरे साल की सैलरी के बराबर होता था। इतना काम 20 दिन में मिल गया मुझे। मैं इतना थैंक्स करूं बाबा का कि बाबा कमाल है, लोगों को तो 1-1 साल तक खर्चा भी नहीं निकलता और आपने 20 दिन में इतना काम मुझे दिला दिया। तो बहुत मतलब खुशी हुई, विश्वास हुआ। अभी 10 दिन और निकले, मतलब 30 दिन हुए, और अहमदाबाद का एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास आया जो मुझे जानता था, हमारी जाति का वाला ही था तो जानता था। तो आके मुझे बोला कि ललित भाई आपने प्रैक्टिस शुरू किया है? मैंने कहा हाँ। पार्टनरशिप है या अकेले प्रोपराइटर? मैंने कहा प्रोपराइटर। कि अच्छा आज मेरी ऑफिस आना आप। मैं 11 बजे उसकी ऑफिस गया। कहा देखो मेरा इतना काम है, काम बहुत बढ़ रहा है, मुझे पार्टनर की ज़रूरत है। अगर आप मुझे पार्टनरशिप में ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको इतना % शेयर दूंगा। अब
कोई बड़ी फर्म, पुरानी फर्म हो, उसमें पार्टनरशिप में ज्वाइन करना हो तो उसको गुडविल का पैसा देना पड़ता है, तो वो पार्टनर बनाता है। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है आपको देने के लिए कि मैं आपको कोई कैपिटल दूं, गुडविल दूं। बोले उसकी क्या ज़रूरत है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, आप बैठिए, आप अपना ऑडिट शुरू कीजिए, इसी महीने से मैं आपको इतना % शेयर दूंगा। मैंने कहा मैं आपको शाम को बताता हूँ। मैंने फिर बहन जी के पास गया कि बहन जी ये ऐसी ऑफ़र आई है, मैं ज्वाइन करूँ? बहन जी ने कहा हाँ आप ज्वाइन कर लो। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। जिस महीने में मैंने ज्वाइन किया उस महीने में वहाँ एक नई इनकम शुरू हुई। मेरे जाने के बाद नई ऑफ़र आई, नई इनकम शुरू हुई और उसमें मुझे बहुत अच्छा शेयर मिलता था। जो मेरा हिस्सा था, मेरा परसेंटेज था, वो भी बहुत अच्छा मिलने लगा मुझे उसी महीने से। और 8-9 महीनों में तो बहन की शादी के लिए जितना पैसा चाहिए वो इकट्ठा हो गया मेरे पास। जो मेरा 5 साल भी मैं नौकरी करता तो इकट्ठा नहीं हो सकता था, वो बाबा ने नौकरी छुड़ाई मेरी, रोड पे लेके आया और ये प्रैक्टिस दिला के 8-9 महीने में वो इकट्ठा करा दिया वो पैसा। और फिर बहुत अच्छा लड़का मिल गया, बहुत अच्छा परिवार मिल गया, बहुत धूमधाम से शादी करवाई। घर पिताजी सोचे इसकी नौकरी छूट गई, इसके पास पैसे कहाँ से आए, ये कहीं लोन लिया होगा इसने या ऐसा कुछ किया होगा। उनको कहाँ पता कि 1000 हाथ वाला इसके साथ है, वो अनुभव नहीं था उनको। खैर जब शादी पूरी हुई, सब बैठे हुए थे, तो वो जो लड़के के पिताजी थे उन्होंने हमारे पिताजी को कहा, मैं भी वहीं बैठा था, कि आपको पता है कि अपना कोई परिचय नहीं है आपस में, फिर भी हम आपकी लड़की को हमारे घर ले जा रहे हैं, आपको पता है क्यों ले जा रहे हैं? तो पिताजी ने कहा क्यों ले जा रहे हैं आप बताइए। कहा कि जब पहली बार आप और ललित जी हमारे घर पर आए थे लड़का देखने के लिए, और ललित जी का जो परिचय मुझे मिला, तो मुझे बस एक ही बात जची कि जिनके घर में ऐसा धार्मिक प्रवृत्ति वाला भाई होगा, उसकी बहन कितनी अच्छी होगी जो हमारे घर को संभालेगी, इसलिए आपकी लड़की को हम ले जा रहे हैं। और मेरे पिताजी ने मुझे क्या ताना मारा था कि तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं करता है। और बाबा ने उनको रिप्लाई क्या दिलाया कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसीलिए आपकी लड़की को हम ले जा रहे हैं। तो भगवान के कार्य करने का तरीका, मदद करने का तरीका अलग ही होता है, केवल हमको विश्वास होना चाहिए। भक्ति में मैं गीता पढ़ता था, तो गीता के एक श्लोक के कारण मैं भक्ति में ही भगवान पर समर्पित हो गया था। वो श्लोक था, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। उसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मुझे याद करता है, उसकी समस्त जवाबदारी मेरे ऊपर है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम का अर्थ है अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, प्राप्ति की रक्षा करना, वो मैं वहन करता हूँ। भगवान खुद कह रहा है कि मैं वहन करता हूँ। मैंने कहा भक्ति में जब इसका अर्थ मैंने गहराई से समझा, विश्वास हुआ, मैंने कहा जब भगवान स्वयं गारंटी लेता हो तो मुझे और किसकी चिंता है, कौन सा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए जब भगवान का गारंटी कार्ड मेरे पास है। तो करना क्या है, शर्त तो एक ही है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से उसको याद करना। मैंने कहा मैं उसको याद कर लूँगा, और क्या करना है, इतना ही तो करना है, उसको याद करना है तो याद कर लेंगे, बाकी तो सारी जवाबदारी छूटी हमारी, सब कुछ वो संभालेगा, उसने जवाबदारी ली है, खुद कहा है कि मैं योगक्षेम वहन करूँगा, तो फिर हमको क्यों चिंता करने का और याद करने का, बस उसको याद कर, इतना ही तो करना है, और क्या करना है। मैंने कहा ये सौदा पक्का है। तो यहाँ भी भगवान के जब बाबा का बना न तो एग्रीमेंट साइन कर लिया, सीए हूँ ना तो एग्रीमेंट साइन करता हूँ, तो ये भी बाबा से एग्रीमेंट साइन कर लिया कि बाबा आप जो कहेंगे ना वो मैं करूँगा, आपको याद करूँगा और आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, बाकी मेरा ये छोटा मोटा काम है ना वो आप देख लेना। ऐसा बाबा से साइन कर लिया। इसलिए हर कार्य बाबा को बोल देता था। जिस मकान में किराए पर रहता था कमरा, वो बाबा का बच्चे का ही था, बीके ही था, नीचे वो रहते थे, ऊपर मुझे किराए पर दिया हुआ था।
तो कहा ललित भाई वो मेरी बहन का पोता है ना, वो कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो वो 15 दिन के बाद 1 तारीख को आ रहा है सामान लेके सारा, तो आपको कमरा शिफ्ट करना पड़ेगा, कहीं देखना पड़ेगा उसको सामान। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर बाबा के रूम में गया और बाबा को बोला बाबा कमरा खाली करना है, आप देख लेना, बस इतना ही बोलने का। फिर वो रिमाइंड भी कराने की ज़रूरत नहीं है। किसी मनुष्य को हम काम सौंपते हैं ना तो रिमाइंड कराते हैं, हो जाएगा ना, कर लोगे ना, कुछ मदद चाहिए तो बताओ, ऐसे ऐसे करके हम पूछते हैं। भगवान को थोड़ी रिमाइंड, वो तो सर्वशक्तिवान है, उसको रिमाइंड कराने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं 15 दिन में मैं कोई कमरा देखने नहीं गया। मैं तो सेंटर पर सेवा करता था, जो सेवा देती थी दीदी वो सेवा करता था सब। वो भाई को चिंता हुई, वो उसने 2-4 कमरे देखे लेकिन पसंद नहीं आए। फिर वो भाई बोले कोई बात नहीं ललित भाई, नहीं मिलता है तो थोड़े दिन आप मेरे साथ रहना नीचे। वो और उसकी युगल दादी जी रहते थे, दोनों दादा दादी रहते थे, तो उसने कहा मेरे साथ रहना। मैंने कहा ठीक है देखेंगे। 14वां दिन था, मैं मुरली क्लास करके नीचे उतरा तो बहन जी ने मुझे पूछा ललित भाई आपको कमरा शिफ्ट करना है? मैंने कहा जी दीदी शिफ्ट करना है। कब करना है? मैंने कहा वैसे तो आज ही करना है, क्योंकि दूसरे कल तो सामान लेके आने वाला था सारा भाई। तो कहा आपने कहीं देखा है? मैंने कहा मैंने नहीं देखा। तो हंसने लगे कि कमरा खाली करना है, आज ही करना है, देखा भी नहीं है और चिंता भी नहीं है कि भाई चिंता हो, ऐसा भी नहीं है भाई। ऐसा तो नहीं कि 1000 रुपये लेके बाजार में गए और कमरा लेके आ गए, साग भाजी की तरह तो नहीं है ये। हंसते हंसते अंदर गए, अंदर से एक कीचेन लेके आए। उस कीचेन में 8-10 चाबियाँ थी, ला के मेरे हाथ पे रखा कि एक बंगलो है, 3 मंजिला बंगलो है, 8-10 कमरे हैं उसमें, पूरा खाली पड़ा है, ये आप संभालो। ऐसे करके दिया। मुझे कितना चाहिए था? 1 कमरा चाहिए था, और बाबा ने क्या किया? पूरा बंगलो ही दे दिया, 8-10 कमरों का। लेकिन कब दिया? लास्ट दिन दिया। तब तक क्या किया? तब तक मेरे निश्चय की परीक्षा थी कि मैं उस पर कितना विश्वास रखता हूँ, उसकी परीक्षा थी। लेकिन उसको करना ही पड़ता है, करता ही है, वो करना ही पड़ता है। बस केवल विश्वास होना चाहिए और अनन्य भाव से उसको याद करने का। हर काम करने के लिए वो बंधा हुआ है। कितनी बार अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि तुम टोकरा अपने सिर पे लेके क्यों चलते हो? मैं आया हूं तुम्हारा बोझ लेने के लिए। कहा है कि नहीं कहा है? सुना है कि नहीं सुना है? बहन जी, सीमा बहन जी, बोला है ना बाबा ने, कितनी बार बोला है। फिर हम क्यों टोकरा लेवे अपने सिर पे? जब वो ले रहा है, उसने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारा लौकिक का नहीं करूंगा। लौकिक अलौकिक क्या है? हमारा जन्म ही 84वां जन्म है, हम उसी के हैं, तो सब कुछ उसका है, फिर वो ही संभाले। हाँ, लेकिन हमारा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, संपूर्ण उसकी श्रीमत अनुसार चलने, निरंतर उसकी याद में रहने का। तो वो बंधा हुआ है। शर्त रखी है, अनन्यस चिंतयन्तो माम। एक गुरुजी गांव में कथा कर रहे थे, भगवान की बहुत महिमा कर रहे थे, बहुत महिमा कर रहे थे। वो हर प्रहलाद को बचाया, उसको बचाया, उसको बचाया, आपकी भी मदद करेगा वो। अरे नदी में डूब रहे होंगे तो भी मदद करेगा, आप पेड़ से नीचे गिर जाएंगे तो भी वो बचा लेगा। सब ऐसे ऐसे महिमा सुनाई। कथा पूरी हुई, सब अपने अपने घर गए। शाम को वो नदी पर नहाने जा रहे थे तो देखा दूर एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या कर रहा है। नज़दीक गया तो देखा नीचे ज़मीन में एक तलवार ऐसी खड़ी की हुई है और वो पेड़ पर चढ़ रहा है, फिर नीचे उतर रहा है। उसको पूछा भाई तुम ये क्या कर रहे हो? पेड़ पर चढ़ रहे हो, नीचे उतर रहे हो, ये तलवार ऐसी खड़ी किया है, क्या है? तो कहा गुरुजी आपने ही तो आज कहा था कथा में। क्या कहा? कि पेड़ से नीचे भी गिर जाओगे, नीचे तलवार होगी तो भी भगवान बचा लेगा। तो गुरुजी को याद आया कथा में, बोले हाँ मैंने कहा तो था, तो कि बस मैं वही प्रयोग कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने सोचा प्रयोग कर रहे हो तो फिर ऊपर से गिरो ना तलवार पर, नीचे उतर क्यों रहे हो? वापिस गिरो तलवार पर। तो कि मैं ऊपर जाता हूँ, तलवार को देखता हूँ, गिरने की सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ कि वो आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा बचाने। गुरुजी ने कहा वो नहीं आएगा। जहाँ संशय है वहाँ वो नहीं है,
लेकिन जहाँ निश्चय है वहाँ वो हाजरा हजूर है, सर्वशक्तिवान है, आना ही पड़ेगा उसको। मेरे साथ पढ़ने वाला सीए, मेरा दोस्त, मेरा कजिन, उसकी शादी हो गई तो एक दिन मेरे पास आया कि ललित भाई मैं आपको ही याद कर रहा था कि 5-7 दिन से। मैंने कहा क्यों याद कर रहे थे मेरे को? बोले मैं सोच रहा था कि मैं बीमार हो गया था ना, तो मैंने कहा बीमार हो गया तो डॉक्टर को याद करते, मेरे को क्यों याद कर रहे थे? बोले मैं सोच रहा था कि ललित बीमार हो जाएगा तो इसको कौन हॉस्पिटल ले जाएगा, कौन दवा देगा, कौन इसकी सेवा, अकेला रहता है, शादी नहीं किया, कौन करेगा? मैंने कहा बाबा इसको ऐसा उत्तर देना जो इसकी बुद्धि में फिट हो जाए। मैंने कहा अच्छा आप बीमार हुए तो भाभी जी ने बहुत सेवा की होगी आपकी? तो कहा कि नहीं वो क्या था ना, पियर में बहुत जरूरी प्रोग्राम था तो वो वहाँ गई हुई थी। दोनों हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छे प्रेम से रहते थे, लेकिन उसके पियर में प्रोग्राम था तो वो वहाँ गई थी। मैंने कहा देखो फिर आपने क्या किया? जब वो वहाँ गई थी आपको बुखार था तो आपने क्या किया? बोले मैं फिर है ना 50 किलोमीटर दूर माताजी पिताजी रहते हैं उसके, तो उनके पास चला गया, तो मैं वहाँ रहा 5-7 दिन और ठीक हुआ। मैंने कहा देखो आपने, माताजी पिताजी भी थे, आपने शादी भी की, अब बीमार हुए तो वो तो आपकी सेवा नहीं कर सकी ना। सेवा की भावना नहीं थी ऐसी बात नहीं थी, वो आपकी सेवा करनी भी चाहती थी, लेकिन ये शरीर का एक नियम ये है कि ये एक बार में एक ही स्थान पे रह सकता है। अब वो वहाँ है 200 किलोमीटर दूर, तो यहाँ तो आपकी सेवा नहीं कर सकी, आपको माँ बाप के पास ही जाना पड़ा। लेकिन मैंने तो जिसके साथ जीवन बिताने का निश्चय किया है वो ऐसा सर्वशक्तिवान है जो मुझे हर जगह सहायता कर सकता है। जंगल में अकेला हूँ तो भी वो मेरी सहायता कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। वो किसी को भी कैसे भी निमित्त बना के भेज देगा, लेकिन वो बंधा हुआ है मदद करने के लिए, 1000 हाथ वाला। उसको विश्वास हो गया कि तेरी बात सही है, और वास्तव में हुआ भी ऐसा। थोड़े दिनों के बाद ही मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, स्कूटर से जा रहा था तो फ्रैक्चर हो गया, तो सेंटर में ही दीदी ने मुझे रखा और पूरा संभाला। तो मेरे घर वालों को भी सबको विश्वास हो गया है कि भाई हम ये सोचते थे कि तेरी सेवा कौन करेगा, अभी हम तेरे से तो निश्चिंत हो गए, हम अपनी सोच रहे हैं कि हमारी सेवा कौन करेगा, बाकी तेरे को कोई चिंता की बात ही नहीं है। जिस शहर में जाता है वहाँ तेरा घर है, तेरे को गर्म रोटी मिल जाती है, गाड़ी मिल जाती है, रहने को कमरा मिल जाता है, तेरी कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। तो जब हम भगवान के बनते हैं तो सब कुछ वो संभालता है। लेकिन ये संगम युग उसके साथ का अनुभव करने का युग है, केवल ज्ञान सुनने सुनाने का नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभव करें। और वो बंधा हुआ है मदद करने के लिए। हम प्रयोग तो करके देखें, लेकिन शर्त याद रखना, अनन्य भाव से उसका चिंतन करें और वो जो कहें वो हम करें, श्रीमत पर चले, तो वो बंधा हुआ है। बहुत टाइम हो गया, मेरे को ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं थोड़े समय पहले भी यहाँ आया था और बहन जी ने वायदा किया था कि वापस आप आना, तो वादा निभाने के लिए फिर वापस मैं आप सबके बीच हाजिर हुआ हूँ। और दूसरी खुशी ये है कि आप सब 84 जन्म के संबंधी है हमारे, है ना। 84 जन्म में किसी न किसी संबंध में मिलेंगे, हम आएंगे तो 84 जन्म के संबंधियों को भी मिलने का मुझे अवसर मिला है। तो मैं सीमा बहन को भी बहुत 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 थैंक्स देता हूँ जो मुझे यहाँ बुला के आप सबसे मिलने का अवसर दिया। ओम शांति।